चिराग पासवान जदयू के लिए 2020 में ही परेशानी नहीं खड़ा किए थे। अभी गठबंधन में आने के बाद भी जदयू के लिए परेशानी ही खड़ा कर रहे हैं। लगातार देखा जाए तो जदयू के खिलाफ ही काम कर रहे हैं चिराग पासवान। आखिर एनडीए में रहकर चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं, सब कुछ समझिए। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चिराग पासवान अभी तो एनडीए गठबंधन में ही है, लेकिन फिर भी जदयू के लिए परेशानी ही बने हुए हैं। जदयू के लिए कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान अभी भी जदयू के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। चिराग पासवान 2020 में तो जदयू को जो है 43 सीटों पर ला ही दिए। जदयू के जितने भी उम्मीदवार थे उनके सामने अपना उम्मीदवार उतार दिए, जिसके कारण जदयू जो है 43 सीटों पर आ गई। लेकिन अभी जो है 2025 में भी चिराग पासवान गठबंधन में आ चुके हैं और उसके बाद भी चिराग पासवान जो है सरकार का खिलाफ किए, सरकार के खिलाफ में बोले चिराग पासवान। उसके बाद में परेशानी चिराग पासवान यह कर बढ़ा दिए कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे। उनके पार्टी से मुख्यमंत्री पद के लिए दावा किया जाने लगा। उस समय जदयू की परेशानी चिराग पासवान जो है बढ़ा दिए। अब जो है अब चिराग पासवान एक और बड़ी परेशानी लेकर जदयू के सामने आ गए हैं। चिराग पासवान की जो सीटों की सूची है उसमें कहीं ना कहीं जदयू के कई सीट हैं। जदयू के कई सीट है जिस पर जदयू ने दावा किया है, जिस पर जदयू के पहले से विधायक हैं या दूसरे नंबर पे जदयू रहा है। वहां तीसरे नंबर पे लोजपा 2020 में रहा है। जब लोजपा 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था उस समय उसके उम्मीदवार वहां तीसरे नंबर पर थे। अब उन सीटों पर जो है लोजपा ने दावा किया है, लोजपा आर ने दावा किया है कि यह सीटें हमको चाहिए। कहीं ना कहीं जदयू के लिए चिराग पासवान चाहे गठबंधन से बाहर रहे 2020 में या गठबंधन में है, लेकिन जदयू के लिए कोई अच्छा नहीं है। जदयू के लिए परेशानी ही बने हुए हैं। अब देखिए वो कौन सी सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान दावा कर रहा है। चिराग पासवान जो है अलौली सीट पर दावा कर रहे हैं। ये वो सीटें हैं जहां तीसरे नंबर पे लोजपा आ रहा है, लोजपा आर के उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहा है। चिराग पासवान उन सीटों पर दावा कर रहे हैं जहां दूसरे या तीसरे नंबर पे उनके उम्मीदवार रहे हैं। अब देखिए अलौली सीट है, अलौली सीट पर दावा कर रहे हैं। उसके अलावा रुपौली सीट है, उस पर दावा कर रहा है चिराग पासवान। उसके अलावा कदवा सीट है, उस पर दावा कर रहे हैं चिराग पासवान। उसके अलावा नाथनगर विधानसभा है, उस पर दावा किए हुए हैं। उसके अलावा रफीगंज विधानसभा है, उस पर भी चिराग पासवान दावा किए हुए हैं। उसके अलावा सोनबरसा विधानसभा है, उस पर भी चिराग पासवान दावा किए हुए हैं। उसके अलावा अतरी विधानसभा है, उस पर भी चिराग पासवान दावा किया है। उसके अलावा मटिहानी वह विधानसभा है जहां से चिराग पासवान के 2020 में एकलौते विधायक जीत कर आए थे। राजकुमार सिंह मटिहानी विधानसभा से जीत कर आए थे। वहां बोगो सिंह जो जदयू के थे उनको हराकर मटिहानी में राजकुमार सिंह अकेले लोजपा आर के लिए जीत कर आए थे, लेकिन बाद में राजकुमार सिंह जदयू में ही चले गए। अब इस सीट पर भी अगर सूत्रों की माने तो इस सीट पर भी जो है चिराग पासवान के द्वारा दावा किया गया है। उनकी जो सूची है, जो बीजेपी के रणनीतिकार है उनको सौंपा गया है, उस सूची में इस तमाम जो अभी जो हमने सूची बताया कौन कौन से विधानसभा है, ये सभी विधानसभा है।
अब जो है जदयू के लिए यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए परेशानी बन गई है। चिराग पासवान चाहे गठबंधन में रहे या गठबंधन से बाहर रहे, नीतीश कुमार के लिए परेशानी ही खड़े करते रहे हैं चिराग पासवान। अब देखिए यहाँ पे जो जितनी भी ये सीटें हैं, यहाँ पे जेडीयू के जो विधायक है वह या तो वहाँ जीते हैं या दूसरे नंबर पे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के उम्मीदवार जो है दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे हैं। एक सीट से उनका उम्मीदवार जीता था, वह भी बाद में जेडीयू में चला गया, राजकुमार सिंह। इन सभी सीटों पर चिराग पासवान सूत्रों के अनुसार अगर माने तो उन्होंने सूची सौंप दी है कि ये सभी सीटें जो है चाहिए। अब इन पर जदयू दावा, पहले से जदयू का दावा है कि ये सभी सीटें हमको चाहिए, और अब जो है चिराग पासवान बीच में आ गए हैं कि नहीं, ये सीटें जो है हमको चाहिए। अब कहीं ना कहीं एनडीए में एक अलग बखेड़ा जो है चिराग पासवान खड़ा कर दिया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।